ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్మిక కర్షకుల హక్కులను హరించేలా ఆదాని అంబానీలకు సంపదను దోచిపెట్టేలా పార్లమెంట్లో కేంద్ర రాజ్యాంగ సవరణలు చేస్తుందని కొమరం భీం రామ్జీ గొండు వంటి ఆదివాసీ పోరాట యోధులను స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ హక్కుల కోసం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ రాజ్యసభ సభ్యురాలు సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు బృందా కారత్ పిలుపునిచ్చారు. కార్మిక లోకానికి వ్యతిరేకంగా అమలు చేస్తున్న 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసే వరకు పోరాడతానని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూరపాటి రమేష్ అన్నను వేదికపైకి రావాలి. సిపిఎం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్యదర్శి ఉమ్మడి इस मंच पर उपस्थित है जब हम कॉमरेड बाचेटी माधव राव जो सीआईटीयू के फाउंडर थे, ट्रेड यूनियन के फाउंडर थे, जब उनके नाम को हम सलाम करते हैं और मेरे प्रिय साथियों, प्रिय मैना सोदरी सोदरा लारा अंदरकी नमस्कारम अभिवंदनन लाल सलाम। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि तेलुगु रादू की भाषा अलग है, लेकिन ये लाल झंडा की दिल की बात एक ही है और वो बात है न्याय की बात। मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र साथियों की हक की बात। तो इसीलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। एक दफ्तर का गठन हुआ है, मैं गई थी दफ्तर में, मैंने देखा कितने अच्छे बड़े बड़े कमरे बने हैं और मुझे गर्व है इस बात की कि ये दफ्तर अडानी अंबानी का पैसा से नहीं बना है जो आरएसएस के दफ्तर बनते हैं। ये दफ्तर बना है मजदूरों की खून पसीने का, उनकी कमाई के पैसे का डोनेशन देकर ये दफ्तर बना है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जब लाल झंडा का दफ्तर बनता है वो सीमेंट और ईंट का जरूर दफ्तर बनता है। सीमेंट भी लगता है, ईंट भी लगती है, बालू भी लगता है, श्रमिकों का श्रम भी लगता है, लेकिन वो दफ्तर ईंट और सीमेंट का दफ्तर नहीं है। वो दफ्तर है प्रजा का दफ्तर। वो दफ्तर बना है ताकि इस देश में जो शोषण आधारित सरकारें चल रही हैं, जो समाज का गठन शोषण आधारित बना है, उस शोषण के खिलाफ, उस पूंजीवाद की करूर नीति के खिलाफ वो दफ्तर, उस निजाम को पलटने के लिए क्या संगठन हम बना सकते हैं, वो दफ्तर संघर्ष का केंद्र बनेगा। वो दफ्तर आपका दफ्तर है। वो दफ्तर में हर आदिवासी आएगा और अपनी बात रखेंगे। ये है वो दफ्तर जिसके लिए आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ। ये लाल झंडा प्रयास कर रही है। ये आदिलाबाद है, कुमरम भीम की वो धरती, कुमरम भीम जिसने आदिवासियों की बगावत का
नेतृत्व देकर निजाम और ब्रिटिश का जो गठबंधन था उसके खिलाफ लड़कर 1940 में शहीद हुए हैं। आदिलाबाद उनकी खून से सींचा हुआ भूमि है। ये भूमि है रामजी गोंड की। याद रखो, हमारे इतिहास की किताबों में आदिवासियों की जो हमारे देश को आजाद करने के लिए आदिवासियों का जो रोल रहा है, हमारे इतिहास की किताबों में जितना जगह मिलना चाहिए वो नहीं है। लोग कहते हैं 1857 पहला ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध था, वो सही नहीं है। पूरा पूर्वी भारत में आदिवासियों के नेतृत्व में, सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ। और 1861 में यहां रामजी गोंड का जो संघर्ष रहा, आप सोचो उस निर्मल इलाके में 1000 से अधिक आदिवासियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी लगा दी थी। ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ वो आदिवासी थे जिन्होंने कुर्बानी की। और सोचो मेरे प्रिय साथियों, इतने सालों बाद आज हम लोग यहाँ खड़े होकर हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हकीकत ये है, शोषण करने वाले, लुटेरे करने वाले, उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन अपने खून देने वाले इस देश के लिए, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो खून देते हैं वो कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं। जो हार हमारे शहीद, ये हम कहते हैं। इसलिए जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, और याद रखो मेरे प्रिय साथियों, ये बीजेपी का केवल सरकार नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। आरएसएस इस सरकार को चला रही है। ये आरएसएस है राष्ट्रीय सर्वनाश समिति, जो इस देश की संविधान को कभी माना नहीं। 26 नवंबर को, अभी कौन सा तारीख है, 28, 2 दिन पहले मोदी जी संसद में खड़े होकर क्या क्या भाषण दे रहे थे संविधान के बारे में। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मोदी जी की पूर्वज, जिसके आज भी मोदी जी की गुरु है, कभी भी इस देश की संविधान को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 26 नवंबर को